हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई ग्रेड बी की इन हैंड सैलरी के बारे में। इसी में मैंने सैलरी स्लिप भी मेंशन की हुई है और हम लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे कि प्रमोशन क्या है, प्रमोशन कैसे होता है आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट ग्रेड बी का। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो आरबीआई के बारे में जानने से करेंगे। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया और आपके लिए मैं यहाँ पे जीके का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इनका नाम आपको बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में इनका नाम मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, तो आपकी जीके भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। अब ये मैं बता दूँ, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है हमारा इंडियन बैंक्स का। ठीक है, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी है। इसका जो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की नींव रखी गई थी, यानी कि स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है आरबीआई ग्रेड बी का। तो यहाँ पे आपका 3 फेजेस आप कह सकते हैं, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इसके बाद इंटरव्यू। तो प्री में आपका जो है जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, इंग्लिश के 30 और रीजनिंग के 60। तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, और यहीं पे टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स, तो 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। वहीं पे अगर देखें तो सेकंड फेज़ में आपका बात करें मेंस एग्ज़ाम, तो उसमें आपका इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात होगी जो कि आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे मैं आपको सिलेबस भी मेंशन कर देता हूँ। ये मैं प्री का सिलेबस है एक तरह से। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता है, जनरल में करंट अफेयर्स, इंडियन एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये सब है आपका। तो आपको ये प्रिपेयर अच्छे से करना है अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपको ये प्री का एग्ज़ाम सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैं जो बताने वाला हूँ कि इन हैंड सैलरी क्या है, जो कि हर एक कैंडिडेट का मेन कंसर्न है कि इन हैंड सैलरी क्या होती है आरबीआई ग्रेड बी की। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी के जो बेसिक पे है 55,200 हो गई, जो पहले थी वो 35 के अराउंड थी, अब चेंज होकर 55,200 हो गई है। ग्रेड अलाउंसेस 6,800, डीए जो है वो 23,144, हाउसिंग है, इंसेंटिव्स मिलते हैं अलग से, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस। तो ग्रॉस पे जो बन रहा है 1,08,404 का है, और डिडक्शंस जो आपके हैं, डिडक्शंस आपके 26,436 के हैं। तो टोटल जो आपको इन हैंड मिलता है वो अप्रॉक्स 81,968 का मिलता है इन हैंड सैलरी आरबीआई ग्रेड बी की। इसी में आप लोग ईसीजीसी के से पीओ के कंपेयर कर सकते हैं सैलरी को, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसकी सैलरी कंपेयर कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी से। ठीक है, अब यहीं पे आगे मैंने सैलरी स्लिप भी मेंशन की हुई है। ये आपकी सैलरी स्लिप यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, ये अप्रैल की है 2021 की। तो इसमें जो बेसिक पे है आपका 35,150 दिखा रहा है, तो ये तब की सैलरी स्लिप है, पुरानी है, तो इसलिए 35,150 है। वहीं ग्रेड अलाउंसेस आप देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे नेट मिल रहा है, हम लोग नेट की बात करते हैं सीधे से, नेट यहाँ पे 64,000 के अराउंड मिल रहा है। ठीक है, बट अब जो है बेसिक पे, वो बेसिक पे 55 के अराउंड है, तो सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई सैलरी स्लिप के बारे में। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है आरबीआई ग्रेड बी का। आरबीआई ग्रेड बी जो है मैनेजर की पोस्ट से स्टार्ट होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जाते हैं तो वो आपको असिस्टेंट मैनेजर से दिया, नहीं तो ग्रेड बी की जो पोस्ट है मैनेजर से स्टार्ट होती है। फिर 7-8 साल यहाँ पे काम करके आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर वही 7-8 ईयर्स डिप्टी जनरल मैनेजर, और वहीं जनरल मैनेजर आता है। फिर उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर, जो अगर आप 25 से पहले करते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम है ऊपर जाने के लिए उतनी अच्छी पोस्ट पे, और उसके बाद में करते हैं तो आपका चीफ जनरल मैनेजर तक का ही रहता है। ठीक है, ज़्यादातर आपकी पोस्ट जो फिनिश होती है रिटायरमेंट, तो चीफ जनरल पोस्ट या प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आता है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर, फिर गवर्नर। आपका चीफ जनरल मैनेजर तक 7 to 8 ईयर्स लग जाता है लगभग, और उसके बाद 5 ईयर्स का गैप या उससे कम आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे भी देखा जाता है, आपका वर्किंग प्रोफाइल भी देखा जाता है, तो उस बेसिस पे भी आपका प्रमोशन किया जाता है आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है, तो ये आपकी प्रमोशन की बात हो गई आरबीआई ग्रेड बी की। अब यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी मेंशन करा हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का। आरबीआई हाउस रेंट अलाउंसेस भी देता है, मेडिकल अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, लोन फैसिलिटी, फैमिली अलाउंसेस, ये सब भी देता है। तो आपकी सारी बात हो गई बेनिफिट्स एंड पर्क्स के बारे में आरबीआई ग्रेड बी की। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूँ
यहाँ पे और भी एडिशनल पर्क्स हैं जो आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेंगे। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट आरबीआई की ग्रेड बी की इन हैंड सैलरी, प्रमोशन क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंड ऑल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले ताकि। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।